नमस्कार। आज हम एक खास कहानी प्रेम और नियति का मेल के कुछ शुरुआती हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो अंश हैं वो हमें दो किरदारों रियांश शेखावत और आर्या मल्होत्रा से मिलाते हैं। हम्म। उनकी जिंदगियों के ना कुछ अहम मोड़ हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, और मकसद यही है कि समझें कि ये दो अलग अलग दुनियाएं कैसे शायद टकराने वाली हैं। हाँ, और इन हिस्सों में ना प्यार है, धोखा है और किस्मत के कुछ अजीब इशारे भी। मतलब बड़ा दिलचस्प मिक्सचर है। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे दो एकदम अलग नेचर वाले लोग, एक जैसे आग दूसरा शायद बर्फ जैसा शांत, कैसे कहानी का हिस्सा बनते हैं। अनजाने में ही सही। हाँ, अनजाने में। तो कहानी हमें सबसे पहले मिलाती है 27 साल के रियांश शेखावत से। अच्छा। तस्वीर तो काफी क्लियर है। अमीर है, हैंडसम है, शेखावत कॉरपोरेशन का मालिक, जिसका मतलब बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों में काफी होल्ड है। पावरफुल कैरेक्टर लगता है। बिल्कुल। पर एक दूसरा पहलू भी है। गुस्सा बहुत तेज है और अहंकारी भी। कहते हैं उसकी लाइफ में बस दो चीजें मैटर करती हैं, फैमिली और काम। अच्छा, टिपिकल रिच बिजनेसमैन जैसा। कुछ हद तक। पर कहानी में एक मोड़ है। इस मजबूत दिखने वाले आदमी की एक कमजोरी थी, रितिका नाम की लड़की। ओह, प्यार वाला एंगल। हाँ, और वो उससे बेइंतहा प्यार करता था। इतना कि उसे प्रपोज करने वाला था। कैफे में घंटों इंतजार किया उसने। लेकिन रितिका आई ही नहीं। सिर्फ इंतजार नहीं टूटा, मतलब एक उम्मीद टूटी वहां। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ होगा। और फिर जो हुआ, उसने तो रियांश को जैसे हिला के रख दिया। एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। क्या मैसेज? मैसेज में लिखा था, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए थी, मुझे मत ढूंढना। क्या सीधा मुंह पर? हाँ, सोचिए, रियांश जैसा कंट्रोलिंग नेचर वाला बंदा, उसके लिए ये सिर्फ दिल टूटना नहीं था, ये तो उसके जजमेंट पर, उसकी पूरी पर्सनालिटी पर सवाल था। बिल्कुल, उसका ईगो हर्ट हुआ होगा, जबरदस्त गुस्सा तो आया ही होगा। बहुत ज्यादा। उसका दोस्त है विहान, उसने पहले ही रितिका को लेकर वॉर्न किया था। वो संभालने की कोशिश भी करता है। पर रियांश सुनने की हालत में नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, वो गुस्से में था। और बात यही खत्म नहीं हुई। और भी कुछ हुआ? हाँ, घर लौटते वक्त रितिका का एक और मैसेज, और वो तो जैसे जले पे नमक छिड़कने जैसा था। क्या लिखा था उसमें? लिखा था कि उसे धोखा देना कोई मुश्किल काम नहीं था, और प्यार अंधा होता है। ओ माय गॉड, ये तो क्रूअल है। हाँ, रियांश तो पूरी तरह बिखर गया। कहते हैं उसका कमरा उसकी हालत बता रहा था, सब टूटा फूटा बिखरा हुआ। समझा जा सकता है। बस एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, क्यों रितिका, क्यों? मतलब आखिर क्यों? इस धोखे ने तो उसे बदल ही दिया होगा फिर। बिल्कुल। वो जो पहले शांत और धैर्य वाला था ना, वो कहीं खो गया, एकदम उलट बन गया। और इन यादों से, इस दर्द से भागने के लिए वो इटली चला गया। खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया। अच्छा, भागने का तरीका या शायद कंट्रोल वापस पाने का, जो उसे लगा कि छिन गया है। हाँ, हो सकता है। तो ये तो थी रियांश की कहानी, उसका बिखराव, उसका दर्द। और दूसरी तरफ है 25 साल की आर्या मल्होत्रा। उसकी दुनिया रियांश से एकदम अलग, शांत। पर शायद उसकी अपनी उलझनें होंगी। हाँ बिल्कुल। खूबसूरत है पर इंट्रोवर्ट है, ओवरथिंकर है, आत्मविश्वास की थोड़ी कमी है, और ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। अच्छा, और फैमिली? कहानी बताती है कि उसे अपने पेरेंट्स से वो इमोशनल कनेक्शन नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी। शायद घर में बेटों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी। ओह, हाँ, तो अकेली महसूस करती होगी। हाँ, बस डांस से जो उसे खुशी देता है वो उसकी अपनी जगह है। तो कहानी में उसका क्या एंगल है? यहाँ एक इंटरेस्टिंग घटना का जिक्र है। जब आर्या 23 साल की थी, वो अपनी दोस्त आरोही के साथ भानगढ़ किला गई थी घूमने। भानगढ़, वो हॉन्टेड वाला? हाँ, वही। वहां उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो बाइक पर बैठा था। अच्छा, कौन था वो? पता नहीं। लड़के ने मास्क पहना था, चेहरा नहीं दिखा। मगर आर्या पता नहीं कैसे उसकी आंखों से या शायद उसके पूरे अंदाज से अट्रैक्ट हो गई। इंटरेस्टिंग। आर्या जैसी इंट्रोवर्ट लड़की और एक अजनबी से खिंचाव, वो भी भानगढ़ में। हाँ, उसकी दोस्त आरोही उसे छेड़ती भी है कि कहीं किसी भूत पर तो दिल नहीं आ गया। हाँ। पर इससे पहले कि आर्या कुछ समझ पाती या उसे देख पाती ठीक से, वो लड़का चला गया। बस चला गया। हाँ, एक पल का कनेक्शन और फिर गायब। लेकिन कुछ तो हुआ होगा, कोई निशानी? हाँ, यही तो कहानी का ट्विस्ट है। वो लड़का अनजाने में एक चीज पीछे छोड़ गया। क्या? एक ब्रेसलेट। आर्या को वो जमीन पर पड़ा मिला। कैसा ब्रेसलेट? काले रंग का ब्रेसलेट था,
उस पर इन्फिनिटी का निशान बना था और एक अक्षर। आर, रेयांश वाला आर। हाँ, देखो कनेक्शन। ये तो बड़ा फिल्मी है। मतलब कोइंसिडेंस या किस्मत? यही तो सवाल है। आर्या वो ब्रेसलेट रख लेती है, बाद में सोचती भी है